हेलो एवरीवन, चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स की सीरीज में हम टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक कर रहे हैं और उसी का एक और सब टॉपिक है हमारा बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपसे बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ये वाले सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि उनको एग्जाम में काफी परेशान करते हैं, तो आज उन्हीं की परेशानी के सॉल्यूशन के लिए हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं बोट एंड स्ट्रीम का। और सारे कॉन्सेप्ट हम इसके बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, जीरो से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो नाव और धारा का जो टॉपिक है, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई नदी है, ठीक है, नदी जा रही है और ये नदी में हमारी एक बोट है, ठीक है। तो बोट, अब जो बोट हमारी जा रही है, हम मान लेते हैं ये जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही, ठीक है। और जो ये धारा है, धारा कह सकते हैं, पानी का वेग कह सकते हैं। इसकी जो स्पीड है, मान लीजिए ये भी इस तरफ बह रही है और इसकी स्पीड है कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर। तो आइए, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, अगर ये नाव इस तरफ जाएगी तो इसका मतलब 2 किलोमीटर उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो अगर ये डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, डाउनस्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जब जाएगी तो कितनी हो जाएगी स्पीड, 50 प्लस में 2, मतलब जो भी नाव की चाल है और साथ में क्या होगा कि वो जो हमारी धारा की चाल, उस दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, डाउनस्ट्रीम की चाल आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास एक होता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होगा, धारा के विपरीत। अब धारा हमारे इस तरफ जा रही है और हम मान ले हमारी जो नाव है वो इस तरफ जा रही है, मतलब धारा के बिल्कुल विपरीत। तो ये 50 की स्पीड, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा इधर चलेगी, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा इधर चल रही है, मतलब 1 घंटे में क्या रिजल्ट होगा कि वो कितना चल पाएगी, सिर्फ 48 किलोमीटर चल पाएगी, क्योंकि ये 2 किलोमीटर उसको कम कर देगी, ठीक है। तो अब डाउनस्ट्रीम में कितनी है 50 और अपस्ट्रीम में कितनी है 48, ठीक है। तो इसी के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास जो बोट है, द स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो मान लेते हैं हम कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। और जो विद्यार्थी हिंदी के हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा वो समझने की कोशिश करें इंग्लिश में ही, ठीक है। मैं इसका अनुवाद कर देता हूं। मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब क्या है कि हमारी जो नाव है उसकी चाल शांत जल में, आपको यही लैंग्वेज मिलेगी, शांत जल में नाव की चाल हमने कितनी मान ली, x मान लेते हैं। और हमने दूसरा मान लिया स्पीड ऑफ करंट। करंट यहाँ पे किसके लिए लिया हमने, वेग के लिए, मतलब धारा की चाल के लिए। तो वो क्या मान लिया हमने, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें अगर निकालना है क्या, स्पीड किसमें निकालनी है, डाउनस्ट्रीम में। अगर हमें स्पीड निकालनी है किसमें, डाउनस्ट्रीम में। और क्या निकालनी है हमें, स्पीड निकालनी, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो नाव की चाल है और धारा की चाल डाउनस्ट्रीम में क्या हो ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस में y हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी, अपस्ट्रीम की, अगर हम बात करें किसकी, अपस्ट्रीम की, तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको दो, अगर मान लीजिए सवाल में दिया गया है डाउनस्ट्रीम की ये चाल है, अगर अपस्ट्रीम की ये चाल है, और आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीड निकालनी है किसमें, स्टिल वाटर में, और आपसे पूछा जा रहा है स्पीड किसमें निकालनी है आपको, सॉरी किसकी, करंट की, मतलब धारा की चाल निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, ओनली 2 फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ उसमें साइन चेंज हो जाता है, जो आपको इस पूरे टॉपिक में याद रखना है। देखिए कैसे, जब आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, कौन से वाटर में, स्टिल वाटर, मतलब कि शांत जल में जब आपको चाल निकालनी है तो हम क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम को और अपस्ट्रीम को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, डाउनस्ट्रीम प्लस में क्या किया, अपस्ट्रीम, और डिवाइड बाय क्या कर दें हम, 2 कर दें। तो यहां से हमने देखा कि जो हमारी डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x प्लस में y है, और प्लस में क्या किया, x माइनस y किया, हमने डिवाइड किसे करें, 2 से। तो हमारे पास y से y कैंसिल, बच गया 2x बटे 2, और 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने ये क्या अज्यूम किया था, x हमने अज्यूम किया था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब कि नाव की चाल कौन से पानी में, शांत जल में कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही अगर हमें निकालनी है क्या,
स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट निकालने के लिए क्या करें, देखिए यहां पे हमने किसका साइन लगाया, प्लस का, तो यहां पे हम क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम और डिवाइड बाय 2 कर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो यहां से हमारे पास हुआ x प्लस में y, अब माइनस, अब ये x माइनस y है, जब बाहर माइनस रहेगा तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x प्लस में y और डिवाइड बाय क्या करें 2, x से x कैंसिल हुआ, ये आ गया हमारे पास 2y डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया y किलोमीटर प्रति घंटा। और स्टार्टिंग में हमने क्या अज्यूम किया था, y किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ऑफ करंट। मतलब इस तरह से हमारे पास केवल दो फॉर्मूले हैं, क्या, एक डाउनस्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, दूसरा कौन सा है, डाउनस्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। जब आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालनी है तो आप ये यूज करेंगे, और जब आपको निकालना है स्पीड ऑफ करंट तो आप कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उन सवालों को लेके इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड इन अपस्ट्रीम इट्स 6 किलोमीटर पर आवर, फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्वेश्चन है आपका कि एक जो नाव है उसकी धारा की दिशा में जो चाल है वो कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और अपस्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत जो चाल है वो कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको क्या बताना है, स्टिल वाटर में नाव की चाल बतानी है, मतलब शांत जल में नाव की चाल बतानी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो डाउनस्ट्रीम में दिया हुआ है, जो हमारे पास चाल दी हुई है डाउनस्ट्रीम की स्पीड, वो कितनी दे रखी है, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो अपस्ट्रीम की चाल है, अपस्ट्रीम की जो यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे कितनी दी हुई है, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, अब आपसे पूछ रहा है क्या, फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मैंने क्या बताया था, जब शांत जल में चाल पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हमने किया, जो डाउनस्ट्रीम में कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और अपस्ट्रीम में चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, किसे भाग कर दे, 2 से, तो हमारे पास आ गया 16/2 किया हमने तो कितना आ गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से अगर देखा जाए तो जो नाव है उसकी शांत जल में चाल कितनी होगी, दैट इज 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में ही थोड़े से ओड लगते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट एक बार आप जब समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ बोट टेक्स 4 hours टू कवर 24 किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम एंड इट टेक्स 6 hours इन अपस्ट्रीम फॉर सेम डिस्टेंस, फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक बोट है, जो नाव है वो 4 घंटे लेती है कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, 24 किलोमीटर, किसमें, डाउनस्ट्रीम में, और वो 6 घंटे लेती है किसमें, अपस्ट्रीम में, मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 6 घंटे लेती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो नाव है उसकी चाल बतानी है आपको, कौन से वाटर में, शांत जल में, और क्या बताना है, स्पीड ऑफ करंट मतलब धारा की चाल भी बतानी। ठीक है, तो आपने पढ़ा है क्या, जो हमारे पास स्पीड होती है, स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो डाउनस्ट्रीम की अगर हम स्पीड निकालें तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 24 डिवाइड बाई कितने टाइम ले रहा है, 4 hours, दैट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें, मतलब हम धारा के विपरीत दिशा की बात करें, तो क्या होगा, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है और कितने घंटे में कवर कर रही है, वो 6 घंटे में कवर कर रही है। तो यहां से हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, सॉरी स्पीड आएगी, कितनी आएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि जो नाव की चाल बतानी है कौन से वाटर में, शांत जल में बतानी है। तो मैंने बताया जब भी शांत जल में आपको नाव की चाल बतानी है तो हम क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए जो डाउनस्ट्रीम की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर है, और अपस्ट्रीम की कितनी है, 4, दोनों को ऐड किया, 2 से भाग कर दिया, 6 4 10/2 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया हमारी, मतलब स्टिल वाटर की चाल होगी। ठीक है जी, स्टिल वाटर।
वो स्पीड है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा है, कह रहा है कि हमें क्या बताना है, स्पीड ऑफ करंट बतानी है। स्पीड ऑफ करंट का मतलब धारा की चाल बतानी है। तो धारा की चाल के लिए क्या होता है, हमने डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय क्या कर दे, हम 2 से भाग कर दे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 6 माइनस में कितना हो गया 4, भाग किसे कर दे 2 से। तो यहां से हमारे पास आ गया 2/2 दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। तो जो 1 किलोमीटर पर आवर है क्या है हमारी धारा की चाल, और शांत जल में चाल है वो कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर. Boat goes A to B and return on same point and takes 4 hours 30 minutes. Find distance between A and B. आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कह रहा है एक जो नाव है उसकी जो चाल है शांत जल में वो कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो स्ट्रीम है यानी कि धारा की चाल है वो कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वो नाव है ए से बी की तरफ जाती है और वापस ए पॉइंट पे आ जाती है और 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। तो आपको क्या बताना है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। जो सिचुएशन ये है कि एक जो ए से लेके बी तक का पॉइंट है, ठीक है जी, नाव यहाँ पे जा रही है और यहाँ से वापस आ जाती है, और टोटल टाइम कितना ले रही है 4 घंटे और 30 मिनट का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हम जो दिया हुआ है क्या, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो कितनी है दे रखी हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर। और जो स्पीड ऑफ बोट है, सॉरी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम कह सकते हैं इसको हम, या हम करंट भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब जो धारा की चाल है वो कितनी दी हुई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से हम 2 चीजें निकाल सकते हैं, मतलब डाउनस्ट्रीम की चाल कितनी होगी और अपस्ट्रीम की चाल कितनी होगी। तो जो डाउनस्ट्रीम की चाल होगी वो कितनी हो जाएगी 6 प्लस में 2 दैट इज इक्वल टू कितना हुआ 8 किलोमीटर पर आवर। और जो अपस्ट्रीम की चाल होगी मतलब जो धारा के विपरीत चाल होगी वो कितनी हो जाएगी 6 माइनस में 2 दैट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां से अब कह रहा है कि वो ए से लेके बी तक का कोई पॉइंट है वहां तक जाता है और वहां से वापस आ रहा है। हम मान लेते हैं ये जो दूरी है वो कितनी है x किलोमीटर है, ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है x किलोमीटर है। अब जब वो x किलोमीटर की दूरी जाएगा, कैसे जाएगा, पहले कौन सी स्पीड से जाएगा, वो डाउनस्ट्रीम से जाएगा, और डाउनस्ट्रीम की चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोबारा जब वापस आ रहा है तो कौन सी चाल से आएगा, अपस्ट्रीम की चाल से आएगा। कितनी है चाल, कितनी है ये है। तो मैंने डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया तो क्या निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा। और इन दोनों का जो दोनों का टाइम है वो कितना टाइम लग रहा है 4 घंटे और 30 मिनट, मतलब 4.5 घंटे क्या लिख सकते हैं हम 9/2 लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 9/2। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, यहां से आ जाएगा हमारे पास 8, ये हो गया x और ये कितना हो जाएगा 2x। तो यहां से हमारे पास कितना है 9/2, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमने सोल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 3x डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2। तो यहां से हो गया 3 दूनी 6x इज इक्वल टू 9/72, और x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 72/6, और ये कितना हुआ 12, ठीक है, कितना हुआ 12। तो जो x हमने क्या अज्यूम किया था, x हमने अज्यूम किया था a से लेके b तक की दूरी अज्यूम की थी हमने, ठीक है। तो a से लेके b तक की जो दूरी है वो कितनी है 12 किलोमीटर, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब जो हमारे पास नाव की चाल दे रखी है वो कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा की चाल कितनी दी हुई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत चाल निकाल ली हमने, कितना आ गया 8 और 4 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल दूरी हमने मान ली कितनी है a से b तक की, x मान लिया हमने x किलोमीटर। तो पहले इस चाल से जाएगा 8 की चाल से, दोबारा 4 की चाल से, और दोनों में जो समय लग रहा है वो कितना है 9/2।
और हमने जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना आएगा, 12 आंसर आ जाएगा। तो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 12 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि उसने दोनों टाइम में कितनी दूरी कवर की, तो 12 तो इस टाइम की और 12 इस टाइम की, मतलब कितनी हो जाएगी, 24। ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में आपसे किस तरह से पूछा जा रहा है। लेकिन ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, 12। तो इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में आंसर कितना होगा, 12 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बोट टेक्स 2 hours 30 minutes टू कवर 30 किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम एंड इट टेक्स 3 hours 45 minutes टू कवर द सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम, फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्वेश्चन में दिया गया है जो एक नाव है वो टाइम कितना ले रही है, 2 घंटे 30 मिनट का, कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 30 किलोमीटर डिस्टेंस, और ये किसमें, डाउनस्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में। ठीक है। और 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है धारा के विपरीत दिशा में उसी दूरी को कवर करने के लिए। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा की चाल क्या है। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो डाउनस्ट्रीम में जो जा रही है, ठीक है, डाउनस्ट्रीम में जा रही है, कितना जा रही है, 30 किलोमीटर जा रही है, और 30 किलोमीटर के लिए टाइम कितना ले रही है, दैट इज कितना, 2 घंटे और 30 मिनट, इसका मतलब कह सकते हैं 2.5 घंटे ले रही है। तो हमने लिखा कितना, 5/2। तो डिस्टेंस अपॉन अगर टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, स्पीड निकल के आएगा। ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, स्पीड किसकी, डाउनस्ट्रीम की। तो हमने किया 30/5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया कितना, 5 × 30 और कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो मतलब जो डाउनस्ट्रीम की चाल है वो कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे अगर अपस्ट्रीम की बात करें हम तो 30 किलोमीटर का सेम डिस्टेंस है, लेकिन जो टाइम है वो कितना है, 3 घंटे है और 45 मिनट है। ठीक है। तो 45 मिनट के घंटे बनाएंगे तो डिवाइड बाय क्या कर दें हम, 60 कर दें। तो ये हो गया 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, और ये कितना हो गया, 4 × 3 = 12 और 3 15/4 लिख सकते हैं अगर घंटे लिखेंगे तो इसको हम। ठीक है। तो यहाँ पे किया हमने डिवाइड बाय 15, और ऊपर किसमें 4 किसमें चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो 15 दूनी कितना हुआ, 30, और 4 दूनी कितना हुआ, 8 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो अपस्ट्रीम की जो चाल है वो कितनी होगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो आपको जब स्ट्रीम की स्पीड बतानी है तो मैंने क्या बताया था, डाउन स्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, 2 कर देंगे। ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2 किया हमने, तो ये होगा हमारे पास 12 माइनस में 8/2 किया हमने, तो ये 4/2 करेंगे तो कितना आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो जो धारा का जो वेग है, धारा की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ बोट कैन कवर 3/4 किलोमीटर इन 15 मिनट in upstream and it takes 10 minutes in downstream for same distance. Find ratio between speed of boat in still water and speed of stream. ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नाव है वो 1 किलोमीटर का 3/4 जो पार्ट है वो 15 मिनट में कवर कर रही है इसमें अपस्ट्रीम में, और जो सेम डिस्टेंस है वो 10 मिनट में कवर कर रही है किसमें, डाउनस्ट्रीम में, मतलब धारा की दिशा में। तो आपको क्या बताना है कि जो शांत जल में नाव की चाल है और जो यहाँ पे जो स्ट्रीम की चाल है, उन दोनों के बीच में रेशियो क्या होगा, ठीक है, अनुपात क्या रहेगा, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है। सोल्व करते हैं। अब देखिए जो एक देसी तरीका है नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, वो क्या हो सकता है, तो देखिए 15 मिनट में जा रही है वो कितनी जा रही है, 3/4 किलोमीटर जा रही है। ठीक है। कितना, 3/4 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना जाएगी, 3/4 गुणा में कितनी डिवाइड किस कर दे हम, 15 से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है। तो हमें अगर किलोमीटर पर आवर स्पीड निकालनी है तो हम क्या करें, 60 मिनट में निकालेंगे। तो 60 मिनट में कितना जाएगी, 3/4 गुणा में 15 और मल्टीप्लाई किसकी कर दे यहाँ पे 60 की। तो 15 × 4 = 60 हो गया, और 4 से 4 तो हमारे पास कितना आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी।
मतलब 60 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है वो 3 किलोमीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो चाल है हमारे पास ये कौन सी है, क्योंकि पहली कौन सी है अपस्ट्रीम की, तो क्या क्या लिख सकते हैं इसको हम अपस्ट्रीम की जो चाल है वो कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम में मतलब 10 मिनट ले रही है, तो इसका मतलब 10 मिनट में चल रही है वो कितनी 3/4 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना चलेगा, यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम 10 से, और अगर हमें 60 मिनट में चाहिए मतलब 1 घंटे के लिए चाहिए, तो क्या करते हैं हम गुना करते हैं 60 से, तो ये 0 पर हो गया, और ये कितना हुआ 2, और ये कितना हुआ 3, तो ये हो गया 9/2, मतलब सॉरी 9/2 का मतलब क्या हुआ 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो मतलब ये जो चाल हमारी होगी ये कौन सी होगी, ये हमारी हो जाएगी डाउनस्ट्रीम की 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपसे जो रेशियो पूछा जा रहा है स्टिल वाटर का और किसका स्पीड ऑफ स्ट्रीम का, तो हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकाल स्टिल वाटर कैसे निकाल सकते हैं हम, डाउन स्ट्रीम प्लस में क्या करें अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कितना 4.5 प्लस में 3 डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम, तो यहां से हमारे पास कितना आ गया 7.5 डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, और अगर हम अगर हम देखें क्या स्पीड ऑफ स्ट्रीम देखें, तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास डाउन स्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम डिवाइड बाई क्या करते हैं हम 2 कर देते हैं, तो यहां से हमारे पास क्या होगा हमारे पास 4.5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो यहां से हमारे पास जो आया कितना आएगा 1.5 डिवाइड बाई 2 आ गया। तो ये तो हमारे पास क्या है स्टिल वाटर वाली चाल है, मतलब शांत जल में जो नाव की चाल है, और ये क्या है मतलब धारा का वेग, क्या लिख सकते हैं इसको स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब इन दोनों का हमें क्या बताना रेशियो बताना है, तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं 7.5 डिवाइड बाई 2, और रेशियो निकालने के लिए क्या है ये 1.5 डिवाइड बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, तो यहाँ पे कितना आ गया रेशियो 5:1 आ गया। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देता हूं मैं, पहले क्या किया हमने, जो 15 मिनट में कितना कवर कर रही है 3/4 ऑफ किलोमीटर, मतलब 15 मिनट में 3/4 जा रही है, 1 में इतना जाएगी, और 60 में कितना जाएगी 3 किलोमीटर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल है ये अपस्ट्रीम की चाल है। ठीक है, दूसरा है कि डाउनस्ट्रीम में वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है कितना 3/4, तो 10 मिनट में 3/4, 1 में कितना होगा गुणा में 10 किया हमने, और 60 मिनट में कितना निकाल हो गया हमारे पास 4.5, 9/2 किया तो 4.5 आ गया। ठीक है, ये किसकी चाल है डाउनस्ट्रीम की। अब इन तो डाउनस्ट्रीम भी है हमारे पास अपस्ट्रीम भी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं जो हमारे पास बोट है उसकी शांत जल में चाल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया हमने डाउनस्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2 किया, तो हमारे पास कितना आ गया 7.5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कैसे निकालेंगे डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2, तो यहां से हमारे पास कितना आ गया 1.5 डिवाइड बाई 2 आ गया। अब इन दोनों का जब रेशियो हमने निकाला तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया 5:1। तो इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में आपका आंसर कितना होगा 5:1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 36 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 1 hour 45 minutes टू कवर 56 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। ठीक है, सवाल आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, जो एक हमारे पास नाव है उसकी शांत जल में चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और वह अपस्ट्रीम मतलब कि धारा की विपरीत दिशा में 56 किलोमीटर को कवर करने में कितना समय ले रही है 1 घंटा और 45 मिनट का। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में 56 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ में ऑलरेडी जो गिवन है हमारे पास जो स्टिल वाटर की स्पीड है, स्टिल वाटर में हमारे पास जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है दैट इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमने मान लिया जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो हमने एज्यूम कर लिया दैट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो देखिए यहां से जो हमारे पास अगर देखें तो अपस्ट्रीम की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 36 माइनस में x हो जाएगी, यही होगी।
ठीक है, क्योंकि अपस्ट्रीम में हम क्या करते हैं, स्ट्रीम की चाल को घटा देते हैं और डाउनस्ट्रीम में क्या करते हैं, स्ट्रीम की चाल को जोड़ देते हैं। और हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, वो कह रहा है कि जो 56 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कितनी देर में कवर कर रहा है, 1 घंटे और 45 मिनट में। तो अगर हमें स्पीड निकालनी होती तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं, यही करते हैं। तो यहाँ पे 1 घंटा तो कंप्लीट है, प्लस में हमारे पास कितने मिनट है, 45 मिनट। 45 मिनट को अगर घंटे में चेंज करेंगे तो 15 से 45, 15 चौके 60, 4 एकम 4 और 3 कितना हुआ, 7/4। तो अगर 56/7/4 करेंगे तो 4 हमारे पास ऊपर आ गया, 7 और 2 56 और 8 चौक कितना हुआ, 32 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी जो स्पीड है वो किसकी है, अपस्ट्रीम की है। अब एक अपस्ट्रीम की चाल हमारे पास ये है और एक ये है, अब चाल तो एक ही होगी, तो दोनों क्या कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं। 36 माइनस x इज इक्वल टू कितना हो गया, 32। तो ये हो गया 36 माइनस में 32 इज इक्वल टू x। तो x की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई, 4 किलोमीटर आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 4 किलोमीटर। इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया था स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो हमारे पास कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब हमारे पास जो डाउन स्ट्रीम की चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, 36 प्लस में 4 दैट इज क्या लिख सकते हैं हम, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसे डिस्टेंस कितना कवर करना है, 56 किलोमीटर का। तो डिस्टेंस हमें अगर समय निकालना है तो हम क्या करें, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 56 और हमारी चाल कितनी है, 40। तो ये हो गया 10 चौके 40 और ये हो गया 14 चौके 56। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दिए 12। ठीक है, सॉरी ये 10 चौके 40 होगा, आई एम सॉरी। ठीक है, 10 चौके 40, 14 चौके 56 और ये 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। तो इसको लिखा हमने 7/5। और इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 सही 2/5। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा तो कंप्लीट है और 2/5 के अगर हम मिनट बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 आवर। 1 आवर तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। और 2/5 की अगर मिनट बनाए तो किससे मल्टीप्लाई कर दें इसको, 60 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 12 पंजे 60 और 12 दूनी कितना हुआ, 24। तो 1 आवर और प्लस में कितना हुआ हमारे पास, 24 मिनट। तो आपसे अगर फाइनल क्वेश्चन आंसर पूछा जाए इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में कि डाउन स्ट्रीम में वो बोट कितना टाइम लगाएगी उसको कवर करने में, कितनी 56 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो आंसर कितना होगा आपका, 1 घंटा और 24 मिनट। ठीक है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बोट टेक्स 14 आवर्स टू कवर 48 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम if the ratio of speed of downstream and upstream is 4:3, then find speed of stream। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या कि एक हमारी बोट है वो 14 घंटे का समय ले रही है कितना डिस्टेंस कवर करने में, 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में और सेम डिस्टेंस मतलब 48 किलोमीटर ही अपस्ट्रीम में। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, मतलब जो डाउनस्ट्रीम की चाल है और अपस्ट्रीम की चाल उनका रेशियो कितना है, 4:3 है। तो आपको क्या बताना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी। ठीक है, मतलब धारा की चाल बतानी है। तो यहाँ पे जो डाउनस्ट्रीम है और साथ में अपस्ट्रीम है उनका जो स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि डाउनस्ट्रीम की चाल है 4x है और अपस्ट्रीम की चाल है कितनी है, 3x है। ठीक है, अब वो डाउनस्ट्रीम में जब जा रहा है 48 किलोमीटर, कौन सी स्पीड से जाएगा, 4x से जाएगा। और साथ में जब अपस्ट्रीम में जा रहा है कितना, 48 किलोमीटर की स्पीड से 3x की स्पीड से जा रहा है। और दोनों को जब जा रहा है हमने क्या लिखा, डिस्टेंस अपॉन क्या लिखा हमने, स्पीड लिखा। और डिस्टेंस अपॉन जो स्पीड है किसको डिनोट करता है, क्या फाइंड आउट होता है इससे, टाइम। मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड से क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। जब ये दोनों जो टाइम को ऐड कर देंगे तो कितना समय लग रहा है, टोटल 14 घंटे का समय लग रहा है। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो यहां से इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो एलसीएम आ गया इसके कितना, 12x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4×3 12, तो 8×3 कितना हुआ, 24 और 4×3 12 और 2 14, 144। 3 चौके 12, तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 हो गया और 4 चौके 16 और 3 कितना हुआ, 19। ठीक है, तो यहां से इक्वल किसकी है, ये 14 की इक्वल है।
तो यहां से देखते हैं अगर हम तो दोनों को अगर ऐड करें हम तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना हुआ, 6 हो गया, 9 और 4 13 हो गया, 1 और 1 2 और 1 3 हो गया। तो यहां से ये जो x है हमारा किसमें चला जाएगा, उसमें ये चला जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया 14 इंटू 12x, ठीक है जी। तो यहां से इसको ये x की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करें, 36 डिवाइड बाय कितना हुआ 14 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना हो गया x। अब ये 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24 और ये कितना बचेगा यहाँ पे 6 3 9 12 8 96 और 14 दूनी 28। तो जो x की हमारे पास वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। और x की वैल्यू जब 2 आ गई तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी, तो x की यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हमारे पास ये डाउन स्ट्रीम की चाल है और ये किसकी चाल है, अपस्ट्रीम की चाल है। अब पूछा क्या जा रहा है आपसे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा की चाल पूछी जा रही है। और धारा की चाल जब भी निकालनी है तो मैंने क्या बताया था आपको कि डाउन स्ट्रीम प्लस में क्या करेंगे अपस्ट्रीम, सॉरी माइनस में क्या करेंगे अपस्ट्रीम डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है जी। तो डाउन स्ट्रीम कितनी हमारे पास 8 है, अपस्ट्रीम कितना है 6 माइनस डिवाइड बाय 2 किया हमने, तो ये हो गया 2/2 दैट इज इक्वल टू कितना हुआ 1 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में कितना होगा 1। लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। देखिए जो डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम है दोनों की जो हमारे पास स्पीड है उसका रेशियो कितना दिया हुआ है 4:3। तो हमने इसको 4x अज्यूम कर लिया, इसको 3x अज्यूम कर लिया। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में भी अपस्ट्रीम में भी, मतलब धारा की दिशा में भी और धारा के विपरीत दिशा में भी। तो यहां से इतना टाइम लगेगा और यहां से इतना टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्पीड कौन सी है डाउन स्ट्रीम वाली और ये अपस्ट्रीम वाली, और दोनों में जितना समय लग रहा है वो किसके इक्वल है 14 के इक्वल है, वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई, और x की वैल्यू हमने पुट किया तो स्पीड हमारे पास डाउन स्ट्रीम की 8 है और अपस्ट्रीम की कितनी है 6 है। अब पूछ रहा है क्या स्ट्रीम की आपको बतानी स्पीड, ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए स्टार्टिंग में बताया डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया 1। तो इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में अपना आंसर कितना होगा 1 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, a boat takes 10 hours to cover 30 kilometer in upstream and 44 kilometer in downstream. The same boat takes 13 hours to cover 40 kilometer in upstream and 45 kilometer in downstream. Find the speed of boat in still water. क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बोट है वो अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे ले रही है, और सेम बोट जो डाउनस्ट्रीम में 55 और अपस्ट्रीम में 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे ले रही है 13 घंटे ले रही है। तो आपको बताना है कि उस जो हमारे पास नाव है उसकी शांत जल में मतलब स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो आपको दिया गया है कि पहले चाल तो निकालनी है, ना स्ट्रीम की चाल बताई है, ना डाउन स्ट्रीम की चाल, ना अपस्ट्रीम की चाल, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, हमने मान लिया जो डाउन स्ट्रीम की चाल स्पीड है वो कितनी है, हमने मान लिया x है, और जो अपस्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास जो पहली दो इक्वेशन बनेंगी, पहली सिचुएशन क्या है हमारे पास, पहली सिचुएशन ये है कि 30 किलोमीटर जा रही अपस्ट्रीम में, मतलब अपस्ट्रीम में जाएगी तो y की स्पीड से जाएगी, और प्लस में कितना है 44 किलोमीटर किससे x से जा रही है, और टोटल टाइम कितना ले रही है 10 घंटे का, ठीक है जी। और इक्वेशन नंबर अगर 2 की बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा दूसरी इक्वेशन में कि 40 किलोमीटर जा रही है अपस्ट्रीम में y की स्पीड से, और कितना 55 किलोमीटर जा रही है किससे x की स्पीड से डाउनस्ट्रीम में कितना समय ले रही है 13 घंटे का। अब जब भी हमारे पास ऐसी दो इक्वेशन बनती हैं और दो वेरिएबल होते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो वेरिएबल को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो यहां हम कर सकते हैं क्या 4 की मल्टीप्लाई, और यहां क्या कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को 3 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेंगी वो क्या हो जाएंगी, ये 120/y हुआ, प्लस में ये कितना हो जाएगा
4 चौके 16, 4 चौक 16 और 17 डिवाइड बाई x हो गया, और ये कितना हो गया 40, ठीक है। और इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 120y, प्लस में ये कितना हो जाएगा 5 3 15 और 5 3 15 और 1 16 बटे x बराबर। अब यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 13 के साथ करेंगे तो कितना हुआ 39। अब इसको हमें क्या करना है सोल्व, तो अगर यहाँ से माइनस करें, यहाँ माइनस करें, यहाँ माइनस, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 11 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू कितना होगा 1। तो 11 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1 हुआ, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 11 आ गई, ठीक है जी। x की वैल्यू कितनी आ गई 11। अब x की जो वैल्यू 11 है, मतलब हमारी जो डाउनस्ट्रीम की चाल है वो कितनी है 11 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी। चलो इसी में कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हुआ 30 प्लस में y प्लस में 44। अब x की वैल्यू कितनी है 11, पुट किया हमने, कितना है 10 यहाँ पे, तो ये हो गया 4। तो यहाँ पे हुआ 30 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे प्लस में उतर रहा है, किस में हो जाएगा माइनस में, 6 हो गया, तो 6 कम 6 6 पंजे 30। तो y की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। मतलब जो अपस्ट्रीम की चाल है वो कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब शांत जल में नाव की चाल बतानी है, ठीक है। अब शांत जल में नाव की चाल बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनस्ट्रीम प्लस में क्या करेंगे अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। तो डाउनस्ट्रीम में चाल कितनी है 11 है, ठीक है, और अपस्ट्रीम में चाल कितनी है आपके पास, अपस्ट्रीम में कितनी है 5। तो यहाँ से हमारे पास हुआ 11 और 5 16 डिवाइड बाई 2, तो 16 बटे 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में आंसर कितना हुआ 8 किलोमीटर पर आवर। एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कोई भी चाल दी नहीं हुई है, तो हमने क्या किया डाउनस्ट्रीम की चाल को अज्यूम किया, x मान लिया हमने, अपस्ट्रीम को कितना मान लिया y मान लिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो दो इक्वेशन बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इनको वैल्यूज पुट की। तो हमारे पास अब जब भी दो वेरिएबल होंगे तो एक को क्या करना पड़ेगा कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 3 का, तो हमारे पास ये वैल्यूज आई, तो ये से हमारे कैंसिल हो गया और 11 बटे x आ गया हमारे पास। 11 बटे x बराबर 1 हुआ, तो x की वैल्यू कितनी होगी 11 होगी 11। तो डाउनस्ट्रीम की चाल कितनी हुई 11। अब x की वैल्यू आ गई तो हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हमने पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी है 5। अब हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई, मतलब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों की चाल आ गई हमारे पास। इससे हम क्या निकाल सकते हैं स्टिल वाटर की चाल निकाल सकते हैं, मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हम निकाल सकते हैं इजीली। मतलब क्या हुआ नाव की चाल शांत जल में, वो निकाली तो हमने हमारे पास जो आंसर आया वो कितना हुआ 8 किलोमीटर पर आवर।